कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम पर कुलभूषण और एहसानुल्लाह एहसान को एनआरओ देने का इल्जाम लगा दिया। कौमी असम्बली में जियाले लीडर के वजीर आजम पर ताबड़तोड़ हमले, नैब को गैर आईनी करार देते हुए एहतसाब के लिए नया इदारा बनाने का मुतालबा। हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो। अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। जब अपोजिशन में थे तो हमसे पूछते थे कि आप कुलभूषण का नाम क्यों नहीं लेते। मुराद सईद का जवाबी वार सवाल उठाया। आईसीजे के फैसले की रोशनी में अगर कोई कानून साजी होती तो इससे क्या मसला है, कौम जानती है। रेमन डेविस को बाहर किसने भेजा? सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को ठहरा दिया। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठा दिए। लाखड़ा पावर प्लांट तामीर में बेज़ाब्तगियों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा नैब 30 दिन में फैसले के बजाय 30 साल तक मामला लटका कर रखता है। रोशन सिंध प्रोग्राम केस में मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। तफ्तीशी टीम शवाहिद इकट्ठे करने कराची पहुंच गई। सूबाई वजारत खजाना का दौरा, अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वज़ीर आला सिंध पर बतौर साबिक वज़ीर खजाना खिलाफ कानून मंसूबे की मंजूरी देने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शहराम सरवर की केस की समाअत से माजरत। दूसरी बेंच में समाअत की हिदायत। कहते हैं शहबाज शरीफ के वकील से ताल्लुक की वजह से केस की समाअत नहीं कर सकता। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने प्रोसिक्यूटर जनरल और मुल्जिम से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को अगस्त के पहले हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बाज न आए। चांद की तस्वीर ट्वीट की और सवाल किया, ये पहली तारीख का चांद है क्या? सूरज गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर रहता है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जवाबी वार, कहा चांद के साइज को देखकर तारीख का तयन करना साइंस की कौन सी किताब में लिखा है? फवाद चौधरी का ये अंदाज और अमल जाहिलाना है। इसका न साइंस से कोई ताल्लुक है, इसका न शरीयत से कोई ताल्लुक है। पाकिस्तान में चांद का तनाज़ा कैसे हल हो सकता है? चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल की समा को इंटरव्यू में नई तजवीज़। कहा रुयत हिलाल का तस्वर पूरे खित्ते तक फैला दिया जाए। ये भी कहा कि इस्लाम में एहतसाब का जामे तस्वर मौजूद है, प्ली बारगेन का तस्वर इस्लाम में नहीं। वो एतराफ़ कर ले, एतराफ़ जुर्म कर ले, उस पर आप दबाव डालते हैं, फिर प्ली बारगेन करते हैं। ये चीज़ें इस्लाम में नहीं। कराची वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का बोझ टल गया। नेपरा का के इलेक्ट्रिक की दस्तावेजात की स्क्रूटनी का फैसला, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत होगी। एटमी असासों का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान ने अपने दर्जे को 7 पॉइंट्स बुलंद कर लिया, भारत 6 पॉइंट्स पीछे चला गया। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान मजीद 1 दर्जे ऊपर। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का रिपोर्ट का खैर मकदम। पूरे खित्ते के साथ जो रवैया है वो अच्छा नहीं है और आप उसके असरात देख रहे हैं। भारत का डिजाइन था पाकिस्तान को आइसोलेट करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नाकाम हुए। मकबूजा वादी में सहाफियों के दौरे के बाद भारत की असलियत सामने आ गई। वजीर खारजा शाह महमूद की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा भारत के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। 1 साल में शाइनिंग इंडिया के इमेज का बेड़ा गर्क हो गया।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस अंडर कंट्रोल। 24 घंटे में 1763 केसेस सामने आए। एक दिन में 32 अफराद जान से गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 50,307 रह गई। 2,13,175 पाकिस्तानी सेहतयाब हो चुके। डिक्लाइन कम होने का मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि ये खत्म हो गई। एक तो ये कि दूसरे मुल्कों के तजर्बात को सामने रखते हुए ये किसी वक्त भी दोबारा बढ़ सकती है। लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाता है कि चूंकि अब ये डिक्लाइन शुरू हो गई है तो लिहाजा एहतियात की जरूरत नहीं। तो इसलिए पहले से मैं समझता हूँ कि ज्यादा एहतियात की जरूरत है। केसेस कम होने का मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गई। शहरी एहतियात करें। मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा कोरोना से बचाव के SOPs तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाए। शहरों में छोटी मंडियां लगाने पर पाबंदी है। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल की मस्जिद से 12 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। इमाम मस्जिद पर इल्जामात की वजह से मस्जिद बंद थी। मस्जिद खुलने पर मकामी अफराद खुश। खैबर पख्तूनख्वा आसार कदीमा से माला माल। 4 सदा स्वाबी गंधारा तहजीब के मरकज मर्दान की पहाड़ियों में हजारों साल पुरानी मूर्तियां और नवादरात दफन। स्वात में पुराने आसार और नवादरात असल हालत में मौजूद। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी कहते हैं जो भी इस असासे को नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सहराए थर में रहमत की बारिश। किसानों के चेहरे खिल उठे। मिट्टी की सौंधी खुशबू से माहौल महकने लगा। पेड़ पौधों का रंग निखर गया। मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम हो गया। किसान खेती बाड़ी में जुट गए।